परमेश्वर के वचन के सामने थोड़ी टाइम अब्राहम के जीवन से कुछ मनन करने के लिए पिछले 14 हफ्ते में हमने उल्पत्ति की किताब 12वें अध्याय से अब्राहम के जीवन से कई आत्मिक बातें हमने सीखा है। अब्राहम का जीवन का अच्छा जीवन के बारे में भी और बहुत बुराई उनका जीवन में थे वो भी हमने सीखा है। आखिरी में हमने ये देखा था है कि अब्राहम ने नींव डालते हुए उनका जीवन आगे उधर ही बिताना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने कभी भी अपना बच्चों को कोई पाव में कोई फंस जाएगा तो हमेशा वो पाव में उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए फरोख को परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शाया, तुम गलत कर रहा है। जब अब्राहम को और साराई को एक कुत्ते को कैसे पत्थर फेंके और लकड़ी से मारकर भगाता है, ऐसी स्थिति में उनको उसी जगह से भगाया। वही हम देख रहा था, हालत बहुत खराब होकर उसने उधर से निकल गया था। आज हम 13 पद की ओर आए। 13 पद में पगला पद में लिखा है, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी सम्पत्ति लेकर लूत को भी संग लिए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आ गया है। बारहवें अध्याय में हमने देखा था कि दोनों उधर से निकल रहा है, निकाल दिया है, निकला नहीं है, निकाल दिया है। अभी इधर से जाने के टाइम उनके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक क्या बोलता है, गरीब स्थिति में था। कुछ भी नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं था, कुछ भी नहीं। एक तंबू में रहने वाला अब्राहम थे, परंतु हम जानते हैं कि उसने कैसी उसी देश में गया है, उसी स्थिति में नहीं वो आ रहा है। उसी के स्थिति में बहुत बदलावट हम देख सकता है। जब कनान देश छोड़ने के टाइम उनका देश में बहुत अकाल, मतलब एक टाइम का रोटी खाने के लिए भी अब्राहम के पास नहीं था। बिल्कुल एक कैसे भी जीवन बिताने के लिए उसी हिसाब से वो गया है। परंतु जब वो वापस आ रहा है, जब हम जानता है कि बहुत धन दौलत के साथ आ रहा है। तो ये भाइयों बहनों, इसी में से हमको ये बात को सीखना है, इस दुनिया में हम परमेश्वर का भय से और ईमानदारी से हमारा जीवन को बिताता है। जब इस दुनियादारी के हिसाब से हम बिल्कुल एक नंगापन का अनुभव है, हमारे पास कुछ है नहीं, एक भिखारी जैसी हम रखना पड़ेगा। परंतु थोड़ा सा हम इस दुनियादारी के पीछे चले, जब हम जानता है कि ऐसी की ऐसी धन दौलत हमारे पीछे पड़ेगा, हमको धन दौलत के लिए जाने का नहीं पड़ेगा, धन दौलत हमारे पीछे पड़ेगा।
अब्राहम के जीवन में भी वही हमने देखा है। उसने इस दुनियादारी में फंस गया है। फरो अपना पत्नी को पकड़कर लेके जा रहा था, उसी टाइम में भी उनको सच्चाई बोलकर उधर से अड़ना चाहिए था। परंतु अभी हम जानते हैं कि फरो इसलिए साराई को लेके जा रहा है अपना पत्नी बनाने के लिए। ये बहुत बहुत गलत एक अवस्था अब्राहम के जीवन में और साराई के जीवन में आया है। परंतु उसने उसी टाइम कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। उसी के कारण उनका जीवन में बहुत सारा दौलत पहुंच गया है। वो भी नहीं, उसी को महल में भी जाने का एक मौका मिल गया है ना। क्योंकि अभी रिश्ते के हिसाब से अब्राहम फरो का साला है। फरो अब्राहम का जीजा बन गया, जीजा साला का रिश्ता हो गया। इसलिए अब्राहम को कहीं भी जा सकता था। हम भी ऐसी प्रभु यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ था अब्राहम का अभी तक का रिश्ता। परंतु वो रिश्ता उसने छोड़कर अकाल के टाइम में कुछ धन दौलत प्राप्त करने के लिए ऐसी एक एडजस्टमेंट, एक कॉम्प्रोमाइज, समझौता अपना जीवन के साथ, विश्वास के साथ अब्राहम ने किया है। प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी एक स्थिति में आ जाता है। फरो के साथ उनका दोस्ती बढ़ गया है ना। ये दुनिया का लोग अब्राहम को ऐसी कहा है, अरे आप तो बहुत धन्य व्यक्ति है, बहुत धन्य। कुछ दिनों में आपने इतना धन दौलत फरो राजा ने आपको दिया है, आपके जैसी कोई धन्य व्यक्ति है नहीं है। और भी उनको ऐसी सर्टिफिकेट दिए होगा, जीने के लिए सीखा, सीख लिया है, ऐसी एक व्यक्ति। हम जानते हैं कि हम भी दुनिया में कोई लोग अमीर अमीर सब गरीबी में से अमीर बन जाता है जब हम भी ऐसी बोलता है दुनियादारी के हिसाब से, ये लक्की में धन्य है। कुछ लोग बोलता है उनका सिर का रेगा अच्छा से खींच के इस दुनिया में भेजा हुआ है। वन हु लर्न टू लिव, कैसे जीना है वो अच्छी तरफ से इसको मालूम है, अब्राहम को मालूम है। ऐसी ऐसी सर्टिफिकेट आस पड़ोस का लोग ये अब्राहम को दिया। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में कभी हम भी थोड़ा एडजस्टमेंट करता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हम इस दुनिया के साथ करता है, जब हम भी जल्दी अमीर बन जाता है। जब इस दुनिया के लोग बोलेगा अरे वाह यार, ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये तो जीने के लिए सीखा हुआ, देख एकदम क्या स्थिति था उसके पहले, एक ही ड्रेस ही था पहनने के लिए, अभी देख रोज रोज कपड़ा बदल जाता है। किराए पे रहता था ये, अभी देख करोड़ों करोड़ों रुपए का मकान बना दिया है। जब प्रभु के पीछे आया है, जब पैदल पैदल चलता था, अभी देख लाखों रुपए का गाड़ी पे चल रहा है ना। दुनिया का लोग और शैतान उसको बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट देता है, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। परंतु ये एक बात हमको समझना है, ये दुनिया के लोग हमको ऐसी सर्टिफिकेट देता है, परंतु
परमेश्वर के ओर से उसका सर्टिफिकेट बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है ना। लवोदिकिया का कलीसिया को भी हम देख सकता है, वो लोग क्या बोल रहा है अपने आप को, हम धनी है, हमारे पास कोई भी चीज का कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, हम और धनी बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनको देखा है, उनके बारे में कुछ कहा है, जब बिल्कुल उसका उल्टा बात कर रहा, तुम गरीब है, नीच है, बहुत नंगा है, कोई पढ़ने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी एक स्थिति। दुनिया का नजरिया और परमेश्वर का नजरिया में जमीन आसमान की फर्क है। हम जानता है कि कई कई प्रभु का लोग बहुत अमीर बन जाता है, बहुत अमीर बन जाता है ऐसी ऐसी गलत तरीके से। परंतु हम जानता है कि कई लोग एक टाइम का खाने के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं, ऐसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है। आज मैंने एक गवाही एक भाई का सुन रहा था, वो केरल का था भाई, उसको एक बार किसी ने आसाम के बारे में, उनका कलीसिया में आके कुछ लोग बोला है। जब उसको आसाम में जाने का इच्छा हो रहा था सेवा के लिए, कहाँ जाना है कुछ नहीं मालूम है, प्रभु से उसने पूछा कहाँ जाना है, आखिरी में उसको क्लियर कट कुछ जवाब नहीं मिला। उसने फिर क्या है, आसाम का एक माप, आसाम का नक्शा, नक्शा लेकर प्रार्थना करके बोला, प्रभु मैं अभी आंख बंद करके आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी नक्शा में मेरा उंगली कहाँ जाएगा, उधर मैं आपका सेवा के लिए जाऊंगा। उसका उंगली चले गया है एक आदिवासी जिला में, बहुत खतरनाक नक्सलाइट लोगों सब रहने वाला, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने उधर गया, उधर जाके भाषा हिंदी भी नहीं है, अंग्रेजी भी किसी को भी नहीं मालूम है। हम जानता है कि आदिवासी भाषा को वो अपना भाषा अलग है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है उसी का, कोई आ, अक्षर नहीं है, अक्षरमाला नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। उसी ने जाके पहले वो आदिवासी गांव में जाकर उधर का लोगों को सेवा करने लग गया है। बोल रहा है उसने गांव से 16 किलोमीटर दूर था, छोटा सा एक टाउन, पैदल जाता था। उधर जाके पैदल जाके इनका सामान इधर से लेकर उधर जाकर बेचकर, उधर से कुछ खरीदना था तो वो खरीद कर वापस आके गांव वाले को देता था। गांव में आने के लिए कोई रोड नहीं था, सबको इकट्ठा करके उसने रोड बनाना चालू कर दी। कितना मेहनत बेचारे ने किया है। छोटा सा एक झोपड़ी बना के उसमें रहने लगे। ये सेवा, उसी के द्वारा कई लोग आज प्रभु में आया है। प्रभु के लिए सेवा अभी भी चल रहा है, 10-15 साल से वो सेवा कर रहा है ना। उनके जीवन में कोई कोई चीज है नहीं है, इतना गांव में रह रहा है, इसलिए उसने अभी शादी भी नहीं किया है। प्रभु का महिमा के लिए उसने पौलुस की जैसी बिना शादी करके बोला था, कौन मिलेगा उसको, कौन आएगा, कोई लड़की का जीवन क्यों खराब करना है, ऐसा सोचकर प्रभु के लिए उसने ऐसे निर्णय भी लिया है। आजकल हम जानता है कि लोग कभी सेवा के लिए जाना है तो पहले ऐसी देखेगा, उधर कोई विश्वासी है क्या, मैं उधर जाए को मेरा जीवन कैसे हो जाएगा,
इसलिए सिटी सिटी में जाता है, कोई भी गांव में बहुत कम लोग जाता है किसको प्रभु का बुलाहट है। सिर्फ वही लोग ऐसी छोटा जगहों में जाकर सेवा कर सकता है। कोई धन नहीं मिलेगा, कोई दौलत नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, भूखा, कभी खाने के लिए नहीं है, ऐसी ऐसी लोग सेवा करता है। परंतु कई लोग ऐसी हैं, सेवा में आएगा तो तुरंत उसको आईफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बिना इसी से कोई सेवा नहीं होता है। एक भाई को मेरे को मालूम है, मध्य प्रदेश में सेवा के लिए आया था। जब उसका पहला डिमांड था, हम मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को एक लैपटॉप चाहिए, बिना उसी से सेवा नहीं कर सकता है। ऐसी इसी विचार के साथ है, कैसे भी हो धन दौलत चाहिए, है ना। बिलेयाम का हमने एफएस परगमुस का कलीसिया का उसी में देखा था, बिलेयाम का उपदेश, कैसे भी पैसा कमाना है। इधर भी हम देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन में भी वही एक स्थिति हम देख सकता है। इधर से वो नंगा गया है, उधर से वो कंकाल बनकर गया है, परंतु थोड़ा सा गलत एडजस्टमेंट के द्वारा उसके पास इतना धन दौलत आया, इतना धन दौलत आया है। परंतु हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमेशा हमेशा अब्राहम को उसी जगहों में रुकने नहीं दिया है। परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया फरो को, ये उनका पति बहन नहीं है, उनका पत्नी है ना। उसी को परमेश्वर ने उसको दंड दिया है। पिछले के हफ्ते हमने देख रहा था कैसे फरो को परमेश्वर ने दंड दिया है। यदि एक व्यक्ति उद्धार हकीकत में पाया है, बाई चांस हो सकता है इस शरीर में रहने के द्वारा कोई गड़बड़ियां उनके जीवन में हो जाता है, परंतु परमेश्वर कभी भी यही नहीं चाहता है कि वो व्यक्ति हमेशा हमेशा वो पाव में पड़ा रहे, है ना। जब वो उनको दिमाग में एक विचार आता है मैं गलत कर रहा है, अभी मेरे को इधर से जाना है, मैं ये पाव में ये पाप करते करते हुए मैं हमेशा के लिए जी नहीं पाएगा, मेरे को इधर से निकलना है ना। जिसने उद्धार पाया है ऐसी लोगों के दिमाग में ये बोझ प्रभु लेके देता है, वो हमेशा हमेशा उधर रुक नहीं पाता है। परमेश्वर का एक विश्वासी वो परमेश्वर के उपस्थिति से बखर जाएगा, परंतु वो हमेशा वो अवस्था में रह नहीं पाएगा। यदि कोई विश्वासी बोलकर गलत तरीके में चले गया है, वो वापस नहीं आ रहा है, उसका मतलब यही है कि वो उद्धार नहीं पाया हुआ है। हकीकत में उद्धार पाया है, हकीकत में परमेश्वर की जीवन की किताब में अपना नाम लिखा है, वो कभी भी हमेशा हमेशा के लिए उधर नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है। हो सकता है अब्राहम ने भी ऐसा सोच के नहीं गया होगा मैं हमेशा के लिए उधर जाकर रहूं। उसने सोचा अभी तो अकाल है, कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पत्नी है, भतीजा है, खुद की खुद भी है, क्या करूं। इसलिए सोच के उधर गया होगा, इधर ठीक होने के बाद हम वापस आ जाओ। हो सकता है उसी इरादे से वो गया होगा। इसलिए परमेश्वर ने उनका इरादों को जानते हुए उधर से हटाने के लिए, उधर से भगाने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। अभी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है,
बहुत सारा विश्वासी लोग पूछा भी है, हमारा उद्धार नष्ट होता है क्या? क्या विचार है? कोई गलत करने से हमारा उद्धार नष्ट होता है क्या? हकीकत में उद्धार पाए के बारे में पूछ रहा। सिर्फ नाम के लिए ऐसी कर रहा है, कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ ऐसी झुंड में जुट जाता है, उसी के बारे में नहीं बोल रहा। वो अभी भी वो शैतान के अधीनता में है, चाहे कलीसिया में आता है, सब कुछ करता है, परंतु वो जीवन के किताब में उसका नाम नहीं लिखा। मैंने ये पूछ रहा है, जीवन के किताब में हकीकत में उसका हृदय में परिवर्तन आ गया, उसी का नाम परमेश्वर ने जीवन की किताब में भी लिख दिया है। बाई चांस उनका जीवन में कुछ गलती आता है, कुछ पाप उनके जीवन में हो जाता है, उसी के द्वारा उनका उद्धार खत्म हो जाता है क्या? क्या विचार है आप लोगों का? बहुत सारा लोग ऐसे सिखाता है, उद्धार पाने के बाद हमने कुछ गलत करता है, हमारा उद्धार चले जाता है। कुछ लोग बोलता है नहीं चले जाता है। अभी आप बोल रहा है नहीं चले जाता है, परंतु कोई बोल रहा है जाएगा, उद्धार चले जाएगा। ऐसे लोग आपसे बात करेंगे तो आप कैसे उसको प्रूव कर सकता है उद्धार नहीं जाएगा? बोलो देखो, बोलो। ठीक है, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर प्रभु के वचन में हमने स्पष्ट रूप से पिछले बार कई बार हमने सीखा था कि वो जो उद्धार होता है ना, एक बार होता है अनंत काल के लिए। हम यदि पाप करते हैं उद्धार पाने के बाद में, तो जो परमेश्वर जो रिवॉर्ड रखा है हम उससे वंचित रह जाएंगे। लेकिन जो उद्धार का लूस होना या खत्म होना, वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बार वास्तविक रूप में जिसका उद्धार हुआ है उसका उद्धार कभी खत्म नहीं होगा। वो स्वर्ग में जाएगा, लेकिन वहां जाने के तत्पश्चात जो परमेश्वर ने रिवार्ड रखे हैं, है ना, गिफ्ट रखे हैं हमारे लिए, उनसे वो वंचित रह जाएगा, लज्जित होना पड़ जाएगा। वचन में लिखा है कि वहां पर वो लज्जित होगा करके। इसलिए हम इस आधारित देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो उद्धार अनंत काल के लिए है, कभी वो नष्ट नहीं होता है। है ना? मेरा तो यही राय है, ये इतना मैं बात जानता हूँ। है ना, कोई नष्ट नहीं होता। हकीकत में जीवन की किताब में नाम लिखा है, उनका रक्षा कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो स्वर्ग में पहुंचेगा पहुंचेगा। ये कैसे मालूम है? कभी समझ लो, मैंने उद्धार पा लिया है, ऐसी बात पा लिया है, मेरे को कुछ हकीकत मालूम नहीं है उद्धार क्या है, ये क्या है। किसी ने आके मेरे से बात कर दिया है, मैंने बोला हाँ ठीक है भैया, हाँ मैं पापी हूँ, मैंने अंगीकार कर दिया, ऐसी मैंने कर लिया, मेरे को उसका जानकारी नहीं। ऐसी व्यक्ति क्या है, उनका जीवन में परिवर्तन तो आया नहीं। वो क्या करेगा? पाप करते जाएगा, पाप करते जाएगा। उनको तो रक्षा हुआ ही नहीं है, उद्धार नहीं हुआ है, इसलिए नष्ट होने का जरूर नहीं है। परंतु मैंने हकीकत में मेरा उद्धार हुआ है। यदि हमने एक बार कुछ गलती में फंस जाता है तो मैं हमेशा उसी में पड़े नहीं रहेगा। मैं यही कोशिश करता हूं, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा कॉन्शियंस में मेरा क्या बोलता है उसका, कॉन्शियंस, कॉन्शियंस को क्या बोलते हैं? विवेक, विवेक ना? विवेक, विवेक। हाँ, विवेक में हमेशा ये करता रहेगा, तुम गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे, तुम गलत कर रहे, भगो इधर से, भगो इधर से, भगो इधर से। किसी को भी उसी में हमेशा हमेशा रुक नहीं पाए। अभी वही हमने देखा है, अब्राहम को रुकने का इच्छा था, क्योंकि धन दौलत बहुत आ रहा है, कुछ दिनों में वो बहुत अमीर बन गया है। अब्राहम ने सोचा, फरो मेरा जीजा बन के ऐसे रहेगा तो बाप रे क्या चाहिए, सब कुछ हो जाएगा मेरे। हैं, हो सकता है फरो ने बहुत बड़ा एक महल अपना साले जी को बना के दिएगा, परंतु परमेश्वर ने ऐसा रुकने नहीं दिया है, उसको भगा दिया उधर से। उसको इच्छा नहीं था,
परंतु फरो के हृदयों में परमेश्वर ने काम कर कर उसको भगा दिया है। जाओ वापस, कहां से तुम आया है उधर जाओ, इधर नहीं रुकना है। ये परमेश्वर का काम है। हकीकत में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कभी भी वो पाप में हमेशा हमेशा रह नहीं सकता है। अभी दीपू भाई बोल रहा था, गॉड गिवन अस इटर्नल साल्वेशन, थोड़ी देर के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए परमेश्वर ने हमको उद्धार दिया है ना। ये सब आप लोग थोड़ा नोट करके रख लेना, लिख के रख लेना। कुछ रेफरेंस में बोल रहा है, आपके विरुद्ध में कोई, स्पेशली हमारा जवान लोग पढ़ाई के बाद अलग अलग जगहों में जाएगा, बहुत सारा गलत शिक्षा वाला लोग आमने सामने आएगा, जब हमको उसको जवाब देना है, इसलिए थोड़ा लिख के रखना ना। यूहन्ना 6:47, जॉन चैप्टर 6 वर्स 47। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। है ना, जो कोई विश्वास करता है आनंद जीवन उनका है। हकीकत में आपने विश्वास किया है, बार बार मैं बोल रहा था, हकीकत में रियली आपका हृदय में सुसमाचार परिवर्तन कर दिया है, ऐसी व्यक्ति का ये वो आनंद जीवन उसी का है। हमेशा हमेशा के लिए वो जीवन हमको मिलेगा। पहले भी मैंने समझा दिया था, जब हम उद्धार पाने के पहले आदम को परमेश्वर ने अपना जीवन देकर जीवन दिया था, परंतु पाप के कारण उसने क्या कर दिया है, उसी का वो जीवन नष्ट हो गया है। जब हम उद्धार पाता है, वापस हमारे अंदर से खोया हुआ, यदि आप अपना कलीसिया में फिजिकल, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं, आमने सामने लोगों को बुला के ये सिखाएगा, तो वो लोग कम से कम अपना सामने है वो होकर सीखता है ना। इसलिए थोड़ा प्राचीन लोग है, सुसमझदार लोग है, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनकर अगले जवान लोगों को ये सिखाना है ना। इसलिए उधर लिखा है वो बिल्कुल क्या है, अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए वो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन कभी भी परमेश्वर वो नष्ट नहीं करता है, परमेश्वर को मालूम है ना। इसलिए हमारा उद्धार कभी भी नष्ट नहीं होता है। परमेश्वर उसने हमको हमेशा हमेशा के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस उद्धार के बारे में इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोला है। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 28 और 29 पद, यूहन्ना 28 का 10 का 28 और 29। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। है ना, बहुत क्लियरली प्रभु बोल रहा है, जिसने मुझसे अनंत काल प्राप्त किया है, उनको शैतान भी आए, दुनिया भी आए, कुछ भी आए, वो उद्धार से वो वंचित नहीं होएगा। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो सुरक्षित है। मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। ये आनंद काल का जीवन, आनंद जीवन।
हकीकत में उद्धार पाया है, उसी का जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता है। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस और हमको क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को क्या बोलता है? हिम्मत। हैं? हिम्मत। 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 हिम्मत नहीं है, हिम्मत मतलब ताकत होता है ना। कॉन्फिडेंस, ढाढ़स। डाट, सुरक्षा, आत्मविश्वास। 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 हाँ ठीक है, वही आत्मविश्वास है ना। सही है, आत्मविश्वास बिल्कुल इससे सही सर। ज्यादा क्या आत्मविश्वास है हमको? प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, जिसको अनंत जीवन पाया है, वो अनंत जीवन कोई भी अपन से छीन नहीं सकता है। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित है, सुरक्षित है ना। समझ में आ रहा है ना? पगला, वो अनंत जीवन है, वो कभी भी नष्ट नहीं होएगा। दूसरा, जिसने उद्धार पाया है, उनको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक सुरक्षा दिया है, एक आत्मविश्वास दिया है। मैंने आपका नाम जीवन का किताब में लिखा है, कभी भी मेरे हाथ से आपको कोई भी छीन नहीं सकता है। परमेश्वर का हाथ इतना ऊंचा है, इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ना। इसलिए कभी कोई बोलेगा उद्धार नष्ट हो जाता है, हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को झूठा साबित करता है ना। प्रभु ने बोल रहा है, भैया तुम्हारा मैंने अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया हो तो तुम्हारे मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं सकता है। यदि हम बोल रहा है हमारा गलत करने के द्वारा, पाप करने के द्वारा मेरा उद्धार चले जाता है, उसका मतलब हमने परमेश्वर को क्या साबित कर रहा है? ये सच्चा नहीं है, परमेश्वर झूठा है। कोई परमेश्वर को झूठा साबित कर सकता है? कभी नहीं है ना। इसलिए कुछ चीजें है ना, हमको इतना इतना वो हकीकत में सीखना है। वो बेचारा भिन्नी चार्ली अंकल ने इतना मेहनत करके उसी का चार्ट लिखकर, अलग अलग कलर में लिखकर, बड़ा बड़ा अक्षर में लिखकर आके सिखा रहा है। क्या लाभ है? बहुत बार उसका क्लास में मैं जुड़ नहीं पाया, परंतु कहीं कहीं जुड़ जाता है ना, वो इतना क्लियरली। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, कभी कभी आप लोगों को समझ नहीं पाता है, कभी कभी कुछ इंग्लिश का शब्द मैं बोलेगा तो हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आता है, परंतु उनका ऐसा नहीं। उनका हिंदी और उनका ग्रामर इतना अच्छा से वो बोलता है ना। उनका नहीं समझ रहा है, उसके बाद वो फ्रेड अंकल ने भी इतना बुजुर्ग अवस्था में भी, हमारा शाम का टाइम उसका अर्ली मॉर्निंग है, हमारा 6:30 बजे का टाइम, मतलब उनका सुबह का 5 बजे के आसपास है। हम जानता है कि अमेरिका का ठंड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसके बावजूद भी मैंने उसी का, कभी कभी मैंने उसी में शामिल हो जाता ना। एक सिस्टर ने भी मेरे को बोला है, कई भाषण देने वाला लोग 7 बजे, 7 बजे के बाद आ जाता है, परंतु फ्रेड अंकल ने ऐसा नहीं। उनका क्लास है उसी दिन, वो 6:30 बजे आ जाता है, जुड़ जाता है ना। ये अवस्था को हमको थोड़ा समझना है। परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, हमारा प्रभु का हाथ में हम सुरक्षित है, कभी भी उसी का उद्धार नहीं जाएगा, है ना। हम जानता है कि जब उद्धार पाता है, हम परमेश्वर का संतान बन जाता है ना। वी आर बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर का संतान बन जाता है। समझ लो, मेरा बेटा है फेबिन, है ना। वो कभी समझ लो कुछ पाव में वो गिर जाता है, कुछ गलत करता है,
मेरा कुछ बात नहीं सुनता है, हमेशा मेरे विरुद्ध में वो बोलता है, कभी कभी मेरे को मारने के लिए आता है, पीटने के लिए आता है, अपशब्द बोलता है, उसका मतलब वो मेरा बेटा कभी भी ऐसा हो गई क्या वो मेरा बेटा नहीं रहेगा? नहीं, बेटा रहेगा। है ना, वो बेटा रहेगा। कितना अच्छा बेटा हो, बुरा बेटा हो, वो बेटा ही बेटा है। यूसुफ याकूब का बहुत प्यारा बेटा था, है ना। हम जानता है कि उसका भाई लोग ने आके गलत बोला है, उनका मृत्यु हो गया है। वो कितना रो रहा था, कितना रो रहा था, बोल रहा था मैं भी उनके साथ पाताल में चले जाऊं। परंतु दाऊद का एक बेटा था अबशालोम, उसने क्या किया है, दाऊद के विरुद्ध में काम किया। दाऊद के सिंहासन से उसको हटाकर उसका सिंहासन में इस्राएली लोगों का राजा बनने के लिए कोशिश किया। लोगों को इकट्ठा कर दिया है दाऊद को मार डालने के लिए, उसी कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं। वो जाते जाते, उनका बाल बहुत लंबा था, वो पेड़ में फंस गया है ना। वो पेड़ में वो उनका बाल फंसकर वो मर गया। दाऊद खुश हो गया था क्या? दाऊद खुश हो गया था क्या दुख हो गया? दाऊद को मार डालने के लिए पीछे पड़ रहा था, उसी के बीच में उसी का मृत्यु हो गया। दाऊद उसी में आनंदित हो गया क्या और दुख हो गया? हैं? अंकल जी दुखी हो गए। दुखी हो गया ना। दाऊद इतना इतना रोया, इतना रोया, मेरा अबशालोम, मेरा अबशालोम, मेरा अबशालोम, तुम्हारे जगह में मैं जाएगा तो कितना अच्छा था यार। याकूब रोने से भी बढ़कर दाऊद ने रोया। उसका मतलब क्या है? यदि एक बेटा गलत करेगा तो भी वो बेटा बेटा ही होता है। बेटे को कुछ नुकसान हो जाएगा तो बाप उसके लिए खड़ा रहेगा। वो बेटा मर जाएगा तो बाप के हृदय टूट जाता है। लोग उसको आश्वासन करने के लिए आया, परंतु किसी का भी आश्वासन उसने सुनने के लिए तैयार नहीं था। रोते रहेगा, रोते रहेगा, रोते रहेगा। उसका मतलब यही है कि प्रभु ने, यदि मनुष्य ऐसी कर रहा तो हमारा परमेश्वर ने अपन को अपना बेटा बना दिएगा तो कभी कुछ गलत हमारे जीवन में हो जाएगा तो वो हमको उठा के फेंक देंगे क्या? अरे तुम जाओ नरक में, हैं, तुमको स्वर्ग का लायक नहीं है, हट जाओ इधर से। कहीं भी नहीं कर सकता है ना। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में है। और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, है ना, अर्थात उन्हें जो उसके नाम बस बस संतान बनने का अधिकार दिया। जिसने उद्धार पा लिया है, जिसका नाम जीवन का किताब में लिखा है, उसी को संतान बनने का अधिकार दिया है। वो संतान है। यदि हकीकत में हम उनका संतान बन गया था तो वो संतान का वो पोजीशन से, वो पदवी से हमको कभी भी हटाएगा नहीं। गलोशियों का किताब 3 का 26 और पढ़ो। गलोशियों 3 का 26। और क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। है ना, परमेश्वर का संतान। परमेश्वर का संतान है तो कभी भी वो संतान का पदवी, यदि बाई चांस करना नहीं चाहिए, गलत करना नहीं चाहिए, पाप करना नहीं चाहिए, बाई चांस गिर गया, है ना। यूहन्ना भी 1 पत्री 2 अध्याय में लिखा है, यदि कोई
गलत कर दिया है, पाप कर दिया है, उसी को माफ देने के लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उनके पास आकर हम मन फिराकर आएगा तो वो हमारा बात को सुनेगा, हम वापस प्रभु में आ सकता है, प्रभु के साथ हम रह सकता है। हम जानता है कि प्रोडिगल सन, उड़ाऊ 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 पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र है ना। कल शांतिलाल भाई ने कि भी उसी के सब्जेक्ट में लिखा था ना, उसी में सब्जेक्ट मैंने देता था, उठाओ पुत्र। देखो उसने क्या किया है। पापा को बोला, पापा मेरे को अभी आपका जमीन दे दो, धन दौलत दे दो, 2 भाग में डिवाइड करके मेरे को दे दो। उसने जाके पूरा वेश्याओं के साथ दारू पीकर पूरा दोस्त लोगों के साथ खत्म कर दिया है, नंगा वापस आ गया है। परंतु उनके पिताजी ने बोला ही क्या उसको, बाहर जाओ, हैं तुम मेरा बेटा नहीं है, बोला है? नहीं। उनका बड़ा भाई भी बोल रहा है, मैंने आपके लिए इतना अच्छा से जीवन बिता दिया है, मेरे को मेरा दोस्त लोगों के साथ एक त्योहार मनाने के लिए आपने एक बकरी को भी नहीं दिया है। देख कभी तुम्हारा बेटा वेश्याओं के साथ चलकर पूरा सत्यानाश करके आया, उसके बावजूद भी आपने क्या किया है? देख एक बहुत बड़ा उत्सव चालू कर दिया। ये हमारा परमेश्वर। अब्राहम ने भी वही गलत तरीके से चले गया है, परंतु परमेश्वर के पास वापस आ गया है। उसने, हम देख सकता है कि वो प्रभु ने उसी को अंगीकार किया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि कभी भी हमारा उद्धार नष्ट नहीं होता है। हम दाऊद के जीवन में हम देख सकता है, दाऊद ने बहुत गलतियां किया है ना, व्यभिचार किया है, मर्डर किया है, सब किया है। परंतु उसी का हकीकत में प्रभु के साथ उनका प्रेम अच्छा था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, नातान को उनके घर पे वापस भेजा है ना। नातान को उसको वापस भेजने के बाद हम देख सकते हैं कि वो उद्धार के बारे में बोल रहा है। भजन 51 का 12 में, ओ प्रभु वो उद्धार का आनंद में मुझे वापस लेके आओ। यदि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पाप में फंस जाता है, उसी का उद्धार नष्ट नहीं होएगा, उद्धार का आनंद नष्ट हो जाता है। उद्धार का आनंद, उद्धार नष्ट नहीं होता है। एक बाप बेटे का रिश्ते में थोड़ा अलगावपन आ सकता है, ऐसा नहीं है वो बेटा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा अलगावपन उसी टाइम हो जाता है। इधर भी हम देख सकते हैं कि उसने वापस आके वही मांग रहा है, उद्धार की आनंद मुझे दे। उद्धार का आनंद चले जाएगा, परंतु उद्धार कभी भी नहीं जाएगा। हम अच्छा से हमारा जीवन बिता रहा है, हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चल रहा है, वो उद्धार का आनंद हमेशा हमारे जीवन में रहेगा। परंतु हम प्रभु से दूर हो जाता है, गलत करता है, उसी टाइम उद्धार का आनंद नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। इसलिए दाऊद ने बोला है, जब से उसने वो पाप किया है, उनके जीवन में वो उद्धार का आनंद नहीं था। उनके जीवन में वो आनंद, प्रभु के साथ का वो रिश्ता अच्छी तरह से वो मेंटेन नहीं कर पाया। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हमारा पाप हम करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर का आज्ञा को हम उल्लंघन करता है। जब हमारे जीवन में ये आनंद की खुशियां
वो निकल जाता है। हम जानते हैं कि एक 6वें पॉइंट में रोमियो की किताब 11 अध्याय उसका 29 पद, रोमियो 11 का 29। क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। है ना, कभी भी पीछे नहीं हटता है। परमेश्वर का वरदान है हमारा उद्धार, परमेश्वर का गिफ्ट है हमारा उद्धार, हमारा बुलाहट, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, अपना बेटा बेटी बनाया है, उसी से कभी भी वो वंचित नहीं होता है। उद्धार परमेश्वर की ओर से हमको गिफ्ट में मिला है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर कभी भी अपना लोगों का उद्धार के बारे में और उसका बुलाहट बारे में कभी भी वंचित नहीं होता है। परमेश्वर ने हमको दिया है, उद्धार दिया है, उद्धार के रास्ते में हमको जाना है। परमेश्वर ने उद्धार ऐसी दिया है, कोई भी उसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उद्धार के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, तुमको ये करना वो करना है। परमेश्वर ने वो बिल्कुल मुफ्त रीति से हमको दिया है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हमारा उद्धार कदम नहीं होता है। 2 पॉइंट और है, वो और बोल के मैं समाप्त करता हूं। हम जानता है कि एक दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ पनिशमेंट, कुछ दंड वो अनंत काल के लिए रखा है। दुष्ट मनुष्य को अनंत काल का नरक के अंदर जाना परमेश्वर ने लिख के रखा है। एक व्यक्ति का जन्म होना और उसका मृत्यु और उसका दंड, ये परमेश्वर ने हमेशा के लिए लिख के रखा हुआ है। यदि एक दुष्ट मनुष्य के लिए, एक पापी के लिए उनका दंड परमानेंट है, हमेशा के लिए ऐसी है, तो एक उद्धार पाया हुआ विश्वासियों का भी वो आशीष और उसी का उद्धार अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। मत्ती सुसमाचार 25 का 46, 25 का 46। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है, दुष्ट लोग, पापी लोग अनंत दंड भूखेगा, परंतु विश्वासी लोग, धर्मी व्यक्ति, उद्धार पाए हुए व्यक्ति, उनका हमेशा के लिए अनंत जीवन है, अनंत जीवन। एक का अनंत नरक, किसने उद्धार पाया है उसी का अनंत जीवन है। इसलिए कभी भी उसी में गड़बड़ी परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा। आखिर 6वां पॉइंट हम देखे, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 29 और 30। रोमियो 8 का 29 और 30। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है ना, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में आया है, प्रभु यीशु मसीह के पास आगे आ गए, उसी को हमेशा के लिए धर्मी बनाया है, उसको ठहराया है, अपना बेटा है, अपना बेटी है ना। इसलिए वो कभी भी वो अड़ नहीं पाएगा। इसलिए अब्राहम को भी परमेश्वर ने वो हमेशा के लिए मिस्री में पाप का जगह में रहने नहीं दिया है, उधर से हटा दिया है।
अभी हमने दाऊद के बारे में भी बोला था कि दाऊद ने भी गलत किया है, परंतु परमेश्वर ने उनको भी मन फिराने के लिए टाइम दिया है। उसको नातान को उनके पास भेजा है, तुमने ये गलत कर दिया है, तुमने ये पाप किया है ना। वचन 51 का 1 से लेकर 4 तक थोड़ा जल्दी पढ़ ले ब्रदर। भजन 51 का 1 से लेकर 4 तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के कारण मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ये ना, इधर हम देख सकते हैं कि दाऊद ने पाप किया है, नातान ने आके उनका पाप को बताया है, तुमने गलत कर दिया है। जब उसने 51 भजन लिखा है, कितना रिपेंडेंट के साथ मन फिराते हुए परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ाता है ना। वो परमेश्वर ने उसी को मन फिराने के चांस दिया है, गलतियों को माफ किया है। उसके बाद वो भजन 32 लिखता है, भजन 32 का 1 और 5। क्या भजन 32 1 और 5। क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ, बहुत क्लियरली दाऊद इधर बता रहा है, मैंने मान लिया है, मैंने वो कवर करके नहीं रखा है, इसलिए आपने मेरे को धन्य बना दिया है वापस, मेरे को आपने आशीष दिया है वापस। देख क्या एक परिवर्तन। यदि कोई उद्धार पाए वो व्यक्ति पाप में और गलती में फंस जाता है, वो मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसको धन्य बनाता है। वो उद्धार का आनंद में वापस लेके आ जाता है। कभी भी हम वो प्रभु से दूर होकर रह नहीं पाएगा। प्रभु हमको, हम खुद मन फिरा के आएगा नहीं तो प्रभु हमको ऐसी कोई चांस लेके आएगा, हम कैसे भी उसी स्थिति से बाहर आने के लिए। परंतु एक बात है, हमने गलत कर दिया है तो उसी का परमेश्वर का क्रोध को भी हमको भुगतना है। दाऊद ने वापस आ गया है, रिपेंट किया है, परमेश्वर ने उनका पाप क्षमा कर दिया है, परंतु वो गलत तरीके से उनका जन्मा हुआ बच्चे को परमेश्वर ने उठा लिया है। वो बच्चे को उनके साथ जीने नहीं दिया है ना। इसलिए हमको सतर्क रखना है। यदि हम उद्धार पाने के बाद हम गलत करता है, उसी का दंड, नरक का दंड नहीं, इस दुनिया में हमको उसका दंड भुगतना पड़ता है। अब्राहम के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या दंड उसी के जीवन में आया है। अगले दिनों में हम उसी के बारे में देखेंगे। जब वो प्रभु से दूर होकर वापस आया, उसी टाइम इस दुनिया में उनका जीवन में भी क्या क्या दंड आया है। एक बहुत बड़ा इस्राएली लोगों का हम जानता है कि उसने पाप किया है, वापस आ गया है, बहुत सारा दंड इस पृथ्वी पे ही उसको दिया है। पगला कोरिन्थियों 11 अध्याय 28 से 31 तक।
पहला कुरिन्थियों 28 के 31, 11 अध्याय 28 से 31, सब हम अच्छी तरफ से जानता है पद को। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप में जांच देखो, गलत तरीके से ये प्रभु भोज में से हम लेता है, कई लोग निर्बल बन जाता है, कई लोग रोगी बन जाता है, कई लोग इस दुनिया से उठा ले जाए। यदि हम गलत कर रहा है, यदि हम पाप कर रहा है, यदि हम प्रभु भोज में गलत तरीके से हम शामिल हो जाता है। ऐसा भी सुना है कई लोग दारू पी के भी आके प्रभु भोज में शामिल हो जाता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक दुनियादारी में रहेगा, इतवार को आके प्रभु भोज लेता है। परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में हमारे ऊपर आएगा। बहुत सारा लोग निर्बल बन जाता है, बहुत सारा लोग बीमार में फंस जाता है, बहुत सारा लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। कंटिन्यूस हम ऐसी करते जाएगा। मेरा बात सुनने वाला कोई भी ऐसी गलत तरीके से प्रभु भोज में लेकर कर रहा तो उनके लिए भी एक चेतावनी के रूप में पौलुस इधर लिखा हुआ है। ये परमेश्वर प्रभु से उसने प्राप्त किया है, प्रभु ने उनको बताया है, वही चीज को बता रहा है। गलतियों की किताब 6 अध्याय 7वें पद। धोखा ना खाओ, परंतु ठट्टों में परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। है ना, उद्धार पाए हुआ व्यक्ति यदि पाप कर दिया है, उसी का फल इस दुनिया में काटना पड़ेगा। नरक में नहीं भेजेगा आपको, मेरे को नरक में नहीं भेजेगा। नरक से तो हम जाने का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। परंतु इस दुनिया में हम क्या भोगता है वही हमको काटना पड़ता है ना। इसलिए नष्ट नहीं जाएगा, उद्धार नष्ट नहीं हो जाएगा, परंतु उद्धार का आनंद हमारे जीवन से निकल जाता है। कि यदि हम कोई बीमार हो जाता है, निर्बल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, हमारा उद्धार का वो आनंद हमसे हट जाता है ना। कई पॉइंट को हमने देखा है। पहले बोला था कि ये परमेश्वर ने आनंद काल का उद्धार हमको दिया है, इसलिए कभी भी वो नष्ट नहीं होता है। परमेश्वर ने बोला है जिसने प्रभु यीशु मसीह का हो गया है वो उनके हाथ में सुरक्षित है। कोई यदि पाप करेगा तो भी शैतान उसको खींच के नरक की ओर लेके जा नहीं सकता है। हम उनका बेटा है। बेटा लोगों को कभी गलत कर दिया तो ऐसा नहीं करेगा, मेरा बेटा नहीं है, ऐसा नहीं होएगा। और परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमको उद्धार मुफ्त में दिया है, उसी से कभी भी हम वंचित नहीं होता है। परमेश्वर वो वापस हमसे नहीं लेता है। दुष्ट लोगों का अनंत काल का मृत्यु, नरक, और उद्धार पाए हुए लोगों को अनंत काल का जीवन, ये हमेशा के लिए परमेश्वर ने लिख के रखा हुआ है। इसलिए कभी भी ये नष्ट नहीं होता है। और रोमियो के किताब 8 अध्याय 29 और 30 में हमने अभी देखा था कि परमेश्वर ने अपना उद्धार पाए हुआ लोगों को सबको जस्टिफाई किया है, धर्मी बनाया है। वो धर्मीता कभी हम कुछ गलत करेंगे तो उसी से नष्ट नहीं होता है। हमको दुख सहना पड़ता है, बीमारी हमारे जीवन में आ जाता है, उसके बावजूद भी हम मन फिराकर प्रभु में नहीं आएंगे तो हमारा मृत्यु हो जाता है। परंतु
अनंत काल का दंड हमको नहीं दिया है ना। ये इसलिए हमको ये अच्छी तरह से समझना है, जिसका हकीकत में उद्धार पाया है उनका जीवन में कभी भी वो उद्धार नष्ट नहीं होता है, परंतु उद्धार का आनंद खत्म हो जाता है। जिसने उद्धार पाए वो व्यक्ति बिना पाप करते हुए, गलत ना करते हुए जीवन बिताता है, उनका जीवन में हमेशा वो उद्धार का आनंद रहेगा। परंतु जिसने वो रास्ते में नहीं चल रहा है, रास्ते से भटक जाता है, उनका जीवन में बहुत सारा समस्या इस दुनिया में आएगा। अभी हमने आदि भाई बोल रहा था, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम अच्छा काम किया है, पाप नहीं किया है, ऐसा लोगों को प्रतिफल मिलेगा। परंतु जिसने पाप में फंसकर अपना जीवन बिता दिया है, उद्धार पाने के बाद भी उनको लज्जित होना पड़ेगा। उनके हाथ में कोई भी पुरस्कार नहीं मिलेगा, कोई भी इनाम नहीं मिलेगा, कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, है ना। इधर अब्राहम के जीवन से हम वही बात को देख रहा था, उसने गलत तरीके से निर्णय लिया है, परंतु परमेश्वर ने उसमें से बचाकर वापस उसको लेके आया है। हमारा प्रभु हमारे साथ भी वही करता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए, प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, वो परमेश्वर के सामने हम गलतियों से बचकर रखे, पाप से बचकर रखे, हम अच्छा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।